हेलो बच्चों, कैसे हैं? मस्त बिल्कुल। आप देख रहे हैं अतुल एकेडमिक क्लासेज। अतुल एकेडमिक क्लासेज में आपका स्वागत है। आज आपको एल्कोहल में विभेद बताया जाएगा। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहल में विभेद कैसे करेंगे। अक्सर एक क्वेश्चन बोर्ड में पूछा भी जाता है, ठीक है ना। देखिए, प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहल में विभेद करने के आपके कुल 5 नियम हैं, ठीक है ना। पहला जो नियम है वो आपका ऑक्सीकरण होता है। प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीकरण करने पर पीसीसी द्वारा एल्डिहाइड बनता है और सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन बनाता है, जबकि टर्शियरी अल्कोहल का ऑक्सीकरण नहीं होता है। क्यों नहीं होता है आपको पिछले वीडियो में बताया गया है, ठीक है ना। दूसरा विधि है डिहाइड्रोजनीकरण, डिहाइड्रेशन यानी डिहाइड्रोजनीकरण विधि द्वारा। याद रखिएगा, अगर प्राइमरी अल्कोहल को देखें, यदि प्राथमिक अल्कोहल को याद रखेंगे, जैसे CH3CH2OH को अगर कॉपर या सिल्वर चूर्ण के उपस्थिति में हम इसे गर्म करते हैं लगभग 350 डिग्री सेंटीग्रेड ताप, उस अवस्था में आपका डिहाइड्रोजनीकरण हो जाता है, एल्डिहाइड बनता है। आया बात कन्फर्म हुआ। अगला देखोगे, अगर यही सेकेंडरी अल्कोहल है CH3CHOH और CH3 है, एथिल अल्कोहल आइसोप्रोपिल अल्कोहल है। अगर इसे कॉपर या सिल्वर चूर्ण के उपस्थिति में गर्म करोगे, उस अवस्था में डिहाइड्रोजनीकरण होकर के आपका क्या बनेगा? कीटोन बनेगा। ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। आया। अगर यहाँ पर टर्शियरी अल्कोहल लेते हैं, टर्शियरी अल्कोहल की बात मैं करता हूँ, ठीक है ना। तो उस अवस्था में अगर हम कॉपर या सिल्वर चूर्ण की उपस्थिति में हम गर्म करते हैं तो इस अवस्था में एल्कीन बनता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर डिहाइड्रोजनीकरण न होकर के डिहाइड्रेशन हो जाता है। देखिएगा, ये क्या है? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में विभेद। आपसे देखिए, एक विधि तय हो गई और एक विधि इसके पहले आपने पढ़ा ऑक्सीकरण करने पर। प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीकरण को एल्डिहाइड, पीसीसी के द्वारा सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीकरण करोगे कीटोन, परंतु टर्शियरी अल्कोहल का ऑक्सीकरण नहीं होता, ठीक है। ये आपकी विधि है डिहाइड्रोजनीकरण, और इसके पहले आपको ऑक्सीकरण विधि द्वारा भी बताया जा चुका है, ठीक है। अगला एक देखेंगे इसको नोट करते जाइएगा। नेक्स्ट विधि जो होती है कि प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहल में विभेद करने की प्राथमिक, द्वितीयक और क्या है टर्शियरी लिख देता हूँ, खत्म हुआ। और क्या है? टर्शियरी एल्कोहल में क्या है? विभेद, ठीक है ना। आप एक विधि और देखेंगे, वो कौन सा है? प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहल में विभेद करने की ल्यूकास अभिकर्मक द्वारा, है ना। ल्यूकास अभिकर्मक द्वारा कैसे विभेद करेंगे ये भी सुन लेना भाई। क्या है? ल्यूकास अभिकर्मक द्वारा, ठीक है। ल्यूकास अभिकर्मक होता क्या है? देखिएगा, देखेंगे निर्जल जिंक क्लोराइड
और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के 1:1 के मिश्रण को हम लोग ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं। क्या बोला मैंने? निर्जल जिंक क्लोराइड और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड के 1:1 के मिश्रण को हम लोग ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं। यदि ल्यूकास अभिकर्मक को प्राथमिक एल्कोहल के साथ अपक्रिया कराते हैं, किसके साथ? प्राथमिक एल्कोहल के साथ अपक्रिया करें तो ये शीघ्रता से अपक्रिया नहीं करता। अगर यही सेकेंडरी अल्कोहल के साथ अगर ल्यूकास अभिकर्मक की अपक्रिया कराते हैं तो उस अवस्था में 4 से 5 मिनट में 4 से 5 मिनट में सफ़ेद गंदा अवक्षेप देता है। अगर यही टर्शियरी अल्कोहल है, इसकी क्रिया ल्यूकास अभिकर्मक द्वारा कराते हैं तो यह 4 से 5 सेकंड में 4 से 5 सेकंड में क्या करता है? सफ़ेद गंदा अवक्षेप देता है। आया? प्राथमिक अल्कोहल क्या है? यह अभिक्रिया नहीं करता। क्या करता? तो उच्च ताप पर करता है, साधारण ताप पर अभिक्रिया नहीं करता। दिमाग में याद रखिएगा, क्योंकि आपको एथिल अल्कोहल की क्रिया निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में एसिड से कराई गई है। एथिल क्लोराइड बना है लेकिन टेम्परेचर हाई होना चाहिए, सामान्य ताप पर नहीं। और ये जो रिएक्शन होते हैं ये क्या होते हैं? सामान्य ताप पर होते हैं। लेकिन ये भी याद रखिएगा, ये जो मैं विभेद बताया जा रहा है या बताया गया है ये पूर्णतः सही नहीं है, सिद्धांत है केवल। याद रखिएगा, मैं आपसे पहले बताया हूं कि वे अल्कोहल जिसमें अस्थायी कार्बोनियम आयन बनता है वे आसानी के साथ ल्यूकास अभिकर्मक के साथ अपक्रिया करते हैं, चाहे प्राइमरी अल्कोहल हो या सेकेंडरी हो या टर्शियरी हो। अगर अस्थायी कार्बोनियम आयन नहीं बनते हैं, यदि अस्थायी कार्बोनियम नहीं बनते हैं तो शीघ्रता के साथ ल्यूकास अभिकर्मक के साथ अपक्रिया नहीं करते। जैसे कि एग्जाम्पल तौर पे यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ, देखो जरा ध्यान देना। जैसे आप देखोगे यहाँ पर आपका बेंजिल अल्कोहल है, देखो CH2OH है ना, ये प्राइमरी अल्कोहल है, लेकिन ये शीघ्रता से क्या करता है? ल्यूकास अभिकर्मक से अपक्रिया करके सफ़ेद गंदा अवक्षेप देता है। क्यों देता है? रीजन क्या है? आप देखोगे अगर ये OH निकल गया, मान लो ये OH क्या हो गया? गायब हो गया, तो OH हटने पर इसके स्थान पर क्या आएगा? एक कार्बोनियम आयन बनेगा कि नहीं बनेगा? ये आप देखो प्राइमरी कार्बन है लेकिन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, अनुनाद में भाग लेगा। अनुनाद में भाग लेने के कारण कॉन्जुगेशन इसमें बढ़िया पाया जाएगा और कॉन्जुगेशन के कारण इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और जब स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो ल्यूकास अभिकर्मक के साथ इसकी रिएक्टिविटी भी बढ़ जाती है। तो कभी कभी क्वेश्चन दिया जाता है ल्यूकास रिएजेंट के साथ जो है रिएक्टिविटी ऑर्डर बताइएगा, तो दिमाग में याद रखिएगा कि वे अल्कोहल जिनमें अस्थायी कार्बोनियम आयन का फॉर्मेशन होता हो उनकी ल्यूकास रिएजेंट के साथ रिएक्टिविटी बढ़ती है, और जिसमें जितने ज़्यादा स्टेबल कार्बोनियम आयन बने वह उतनी शीघ्रता से ल्यूकास रिएजेंट के साथ क्या करता है? अपक्रिया करता है। ये बिल्कुल दिमाग में याद रखिएगा। कन्फर्म हुआ? क्लियर हुआ? अगला होता है बेक्टर मेयर विधि। देखिएगा सबसे इम्पॉर्टेंट विधि है वो क्या है? बेक्टर मेयर विधि द्वारा हम प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक अल्कोहल में विभेद कैसे करेंगे, ये सबसे इम्पॉर्टेंट विधि भी है। देखो कौन सा विधि है? बेक्टर मेयर विधि। बेक्टर मेयर विधि। अब इसमें देखो IIT 2014 पे से क्वेश्चन भी दिया गया था। इसमें जो फुल वाला क्वेश्चन होता है, बड़े वाले क्वेश्चन होते हैं,
ABCD करके EF करके 8 नंबर की क्वेश्चन, उसमें से क्वेश्चन दिया गया था। अभी आपको बताता हूँ क्या दिया गया था, इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देंगे। जैसे मान लो प्राथमिक अल्कोहल है ना, एक आपका लेता हूँ यहाँ पर प्राथमिक अल्कोहल CH3CH2OH, ठीक है ना। दूसरा क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल लेता हूँ CH3CH3OH, ठीक है। और तीसरा मैं लेता हूँ टर्शियरी अल्कोहल। देखो ये आपका टर्शियरी। यहाँ पर देखेंगे यदि प्राइमरी अल्कोहल को यानी कि प्रत्येक अल्कोहल के स्थान पे मैं हैलोजन ला दूँ, हैलोजन लाने के लिए हम अगर आयोडीन लाना है PI3 लगा सकते हैं, ब्रोमीन लाना है PBr3 लगा सकते हैं, या पीरियड प्लस Br2 लगा सकते हैं। कहीं कहीं किसी HI ही दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि रिएक्टिव आर्डर आप पढ़ चुके हो, आप ऐसा मत सोचिएगा मैं PI3 लगा रहा हूँ, किसी बुक में लिखा है पीरियड प्लस I2 लिखा, वो भी यही चीज़ है, वही काम करेगा। और HI है वो भी वही काम करेगा। इसके स्थान पे मुझे हैलोजन लाना है, चाहे ब्रोमीन लाइए चाहे आयोडीन लाइए, कोई उसका मतलब नहीं होता, ठीक है। तो देखो हम क्या करते हैं, देखो हम क्या करते हैं, इसे पहले PBr, देखो यहाँ पर हम एक काम करेंगे, PI3 के साथ फास्फोरस ट्राई आयोडाइड के साथ सबकी क्रिया कराएंगे, ठीक है ना। OH के स्थान पे क्या है, I आएगा। देखो जरा ध्यान दें, आपका बनेगा कंपाउंड CH3CH2I, यहाँ पर क्या बन गया CH3CH3HI, यहाँ क्या बन गया CH3 टर्शियरी ब्यूटिल आयोडाइड, आइसोप्रोपिल आयोडाइड और एथाइल आयोडाइड बन गया, ठीक है। आया। अब इसकी क्रिया हम AgNO2 से कराएंगे, सभी की क्रिया ध्यान देना। आपको मालूम है सिल्वर नाइट्राइड के साथ अगर किसी अल्किल हैलाइड की क्रिया कराते हो तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, प्रतिस्थापन देगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो बनने वाला कंपाउंड देखिए CH3CH2 आपका क्या बने NO2, यहाँ देखें CH3CH, यहाँ पर आप ये NO2, यहाँ भी क्या बनेगा CH3 यहाँ पर यहाँ CH3 और यहाँ पर क्या है NO2, बात बराबर एकदम। अब एक चीज इसमें देखिएगा, यहाँ पर NO2 आपको -I इफेक्टेड कंपाउंड है, विद्युत तत्व अधिक विद्युत एलिमेंट आ जाता है, और जो विद्युत ऋणात्मक एलिमेंट से जो जुड़ने वाला कार्बन होता है उसके पास जो हाइड्रोजन होता है उसका नेचर एसिडिक हो जाता है, कभी याद रखिएगा। जैसे आप देखो, अगर आपसे गरीब जुड़ जाए, आपके पास गरीबी आ जाए, तो आप में एक ही गुण बढ़ जाता है जी, हजूरी वाला, है ना। बेसिक नेचर आपका क्या होता है, खत्म हो जाता है। वहाँ यही हाल है, NO2 से जुड़ने वाले कार्बन के पास यहाँ तो कोई हाइड्रोजन नहीं है, एसिडिक कम हो गया, इससे थोड़ा ज़्यादा एसिडिक हो गया, ये और ज़्यादा एसिडिक हो गया, इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा हो गई, इसकी कम, इसकी बिल्कुल निम्न हो गई, ये ध्यान देना चाहिए। अब यहाँ पर हम इसकी अभिक्रिया HNO2 से कराते हैं, देखो HNO2 से, और इसकी अभिक्रिया भी HNO2 से कराते हैं। HNO2 कैसा एलिमेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट है, ये चीज दिमाग में रखिएगा। यहाँ पर ये तो अभिक्रिया नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, रीजन क्या है, इसके पास कोई ऑक्सीडाइजिंग हाइड्रोजन नहीं है, कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, इस कारण से अभिक्रिया नहीं करेगा। इसके पास तो है भाई, वाटर मॉलिक्यूल डिजॉल्व करेगा, इसके पास भी है वाटर मॉलिक्यूल डिजॉल्व करेगा। देखो इसमें से जब वाटर मॉलिक्यूल डिजॉल्व करेगा
तो बनेगा स्यूडोनाइट्राइल। ध्यान देना, CH3 यहाँ पर NO2 है, यह है, यहाँ से HO और यहाँ से H, ये निकलेगा और आपका जो बनेगा इसका नाम क्या है, स्यूडोनाइट्राइल। बात बराबर। यहाँ जब आप काम कराते हो यहाँ भी H निकलेगा, सेम कंडीशन वही बनेगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे, यहाँ पर आप CH3, यहाँ आपका H, यहाँ पर NO2, यहाँ पर N और डबल बॉन्ड O। आप देखोगे, ध्यान देना, यहाँ पर यहाँ चलावता दिखाएगा, यहाँ टाटोमेरिज्म नहीं दिखाएगा। यहाँ चलावता दिखाने के बाद स्टेबिलिटी की तरफ आएगा और नाइट्रोलिक अम्ल बनेगा। चलायकता क्या, कौन से एलिमेंट दिखाते हैं, ये आपको शुरू में बता चुका हूं, X, Y और Z। यदि डबल बॉन्ड वाले परमाणु से जुड़ने वाला जो एलिमेंट हो उसके पास यदि हाइड्रोजन है तो चलायकता दिखाएगा, यदि नहीं है चलायकता नहीं दिखाएगा। देखो X, Y, Z, X के पास हाइड्रोजन है कि नहीं है, देखो तो चलावता दिखाएगा, टाटोमेरिज्म दिखाएगा, यानी हाइड्रोजन और जो प्रोटॉन होंगे शिफ्ट होने लगेंगे, ये डबल बॉन्ड इधर जाएगा, H यहाँ आएगा, तो बनेगा क्या, सुन लेना भाई। यहाँ पर थोड़ा सा मिटा के तब बताता हूँ आपको। देखो ये क्या करेगा, चलावता दिखाएगा और चलावता दिखाने के पश्चात आप देखें CH3, यहाँ पर NO2, यहाँ पर N, डबल बॉन्ड, सॉरी, आहू देखें यहाँ पर डबल बॉन्ड N, यहाँ आपका हो जाएगा OH। देखिए बात कन्फर्म हुआ, एकदम आया। अब देखेंगे यहाँ पर इसे नाइट्रोलिक एसिड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नाइट्रोलिक एसिड बोलते हैं। अगर इसकी क्रिया हम KOH से करा दें, ये अम्लीय नेचर का हो गया, नहीं आ गया, तो लवण बनेगा, और लवण क्या बनेगा, किस और में, लाल रंग का अवक्षेप प्राप्त होगा। ध्यान देना, ठीक है। अगर यहाँ इसकी KH के साथ अब क्रिया कराते हो देखो, थोड़ा सा इसको मोड़ देंगे इधर, इसको इधर मोड़ देता हूँ, देखिएगा। अगर इसकी क्रिया हम क्या कराते हैं, देखोगे इसका रिएक्शन हम KOH के साथ कराते हैं तो नीले रंग का अवक्षेप देगा, और परंतु अगर हम इसकी क्रिया KOH से कराते हैं तो कोई अवक्षेप नहीं देगा। ये दिमाग में रखिएगा, ठीक है ना। ये आपका वेक्टर मेयर विधि द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहल में विभेद करने की क्या है, विधि है। बेहद इंपॉर्टेंट। हाँ, मैंने आपसे बता रहा था 2014 में क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन यही था, ए वाला। यहाँ पर PI3 क्या A लिखा था, B लिखा था, C लिखा था और D लिखा था, और दिया था D का कलर होगा, D अवक्षेप बनेगा, और A इसके बारे में, इसके बारे में, इसके बारे में बताना था। 8 नंबर का क्वेश्चन था और प्रत्येक स्टेप पे 2 नंबर मिलना था। ये आपको IIT में क्वेश्चन पूछा गया है, एडवांस इसमें मेंस में पूछा गया था। बात सुना आया कि नहीं आया। तो इस तरीके से आप देखेंगे हम प्राथमिक तथा द्वितीयक तृतीयक एल्कोहल का विभेद कैसे करते हैं, आपको विधि बताएगी, ठीक है ना। ये वेक्टर विधि है, और एक विधि और आपको एस्टेरिफिकरण विधि द्वारा भी जान सकते हो। एक विधि और क्या है, वेक्टर मेयर विधि है, एक और विधि आप लिख सकते हो एस्टेरिफिकेशन विधि द्वारा भी हम क्या करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एल्कोहल का विभेद कर सकते हैं। उसमें देखेंगे
एक लाइन की चीज़ है वो। देखो कौन सा विधि है, एस्टरिफिकेशन विधि द्वारा, एस्टरीकरण विधि द्वारा, एस्टरीकरण विधि द्वारा। देखो एस्टरीकरण विधि द्वारा में क्या होता है सुन लेना, बताया भी गया है। अगर अल्कोहल का आप एस्टरीकरण कराते हो तो प्राथमिक अल्कोहल जो होता है ये 44% एस्टर देता, ध्यान देना, ये बता भी चुका हूँ, ठीक है ना। और द्वितीयक अल्कोहल जो होता है ये आपका 22% अल्कोहल देता है, एस्टर देता है। और जो तृतीयक अल्कोहल होता है यह आपका मात्र 7% एस्टर देता है, ये दिमाग में। जैसे देखो अगर यही टर्शियरी अल्कोहल लेते हैं, यहाँ देखिएगा कि आप देखें टर्शियरी अल्कोहल लेते हैं और इसकी क्रिया एस्टरीकरण कराते हैं CH3COCl के द्वारा, ठीक है। अब क्या बनेगा, क्या एस्टर बनेगा, मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, माइनर क्या बनेगा। पहला चीज देखो ये टर्शियरी अल्कोहल है, ध्यान दीजिएगा चीज़ों, यहाँ एस्टर बनेगा लेकिन मात्र 7% बनेगा। यहाँ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, ध्यान दें, मेजर प्रोडक्ट बनने वाला ही कंपाउंड बना। ये भी देखो, ये देखो, ये मज़ेदार चीज़ देखोगे, यहाँ पर CH3Cl बनेगा और क्या बनेगा, CH3COH बनेगा, यानी एस्टिक एसिड बना और टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड बना। ये आपका मेजर है, ये ध्यान दीजिएगा चीज को, ये आपका क्या मेजर प्रोडक्ट है। माइनर जो बनेगा वह क्या बनता है, बहुत मामूली 7% एस्टर बनेगा, जो बिल्कुल नगण्य के बराबर हम मान लेते हैं, ऐसा लिख तो देते हैं लेकिन ये बहुत मामूली बनता है, ठीक है ना। ये चीज़ देखोगे, ये बनता है मात्र 7% ही बनता है, ये बहुत माइनर बनता है। इससे ज़्यादा तो एस्टिक एसिड बनता है, इससे ज़्यादा तो एस्टिक एसिड बनता है, इस नाते रिएक्शन पे नहीं लेता। हाँ एक चीज़ जरूर जाके देखिएगा, अगर यहीं पर ट्राइमेथिलेमीन ले लें, है ना, या कोई बेस की उपस्थिति में क्रिया करा दे तो एस्टरिफिकेशन आसानी के साथ हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अगर कोई यहाँ पर बेस ले लें, जैसे ट्राइमेथिलेमीन ले लें, है ना, ET3L ले लें, देखो अगर यही रिएक्शन यहाँ से मोड़ देता हूँ थोड़ा सा ऐसे, अगर मैं ट्राइएथिलेमीन लेता हूँ, ET3L ले लेता हूँ, ट्राइमेथिलेमीन लेता हूँ, ठीक है ना, उस अवस्था में अगर आप क्रिया कराते हो तो एस्टर बनने के लिए ये आपका बनेगा, अब एस्टर बनेगा, अब एस्टर बनेगा। देखो CH3CO और क्या बनेगा CH3, यहाँ पर CH3 और प्लस आपका क्या बन HCl, ये ध्यान देना। क्यों, रीजन क्या है, बेसिक नेचर होने के कारण इसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, फौरन डिस्टर्ब हो जाती है। आया, ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन दिया जाता है, इसे बहरहाल ये कम्पिटिटिव है, बोर्ड भी से पूछा भी नहीं जाना है आपको, है ना, इसे पूछा भी आपको नहीं जाएगा कि कितना, हाँ इतना जानिएगा एस्टर में विभेद आनाता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल द्वारा एस्टरीकरण से कैसे विभेद करेंगे। आप इतना याद रखिएगा कि प्राइमरी अल्कोहल से 44%, सेकेंडरी अल्कोहल से 22% और टर्शियरी अल्कोहल से 7% एस्टर देता है, और बाकी आपके लिए दिक्कत नहीं है। ये सब जो नीचे मैंने लिखा हूँ ये फार कम्पिटिटिव होता है, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दिए रखिएगा, वैसे बहुत महत्वपूर्ण ये नहीं लगता है। कन्फर्म हुआ, क्लियर हुआ? तब तक आप लोग वीडियो देखते रहिए, क्वेश्चन करते रहिएगा, डाउट आप लोग पूछते रहिएगा, डाउट आप लोग ऑनलाइन बताया जाएगा, उसके लिए समय निर्धारित किया जाएगा। तब तक खुश रहिए और मस्त रहिए।